सभी ने सुना होगा पातना बांध। पातना बांध बन गया, लेकिन उसका पानी अभी तक खेतों में नहीं पहुंचा। सोचिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास भी वजह है विरोध करने की। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो पातना बांध उनकी जमीनों पर बना है, और उनकी जमीनों पर बना है तो उनका पहला हक बनता है उस पानी का, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए, सरकार के आदेश, न्यायालय के आदेश, सब आदेश धरे के धरे रह गए, क्योंकि वो एक है। सब एकता में कितनी ताकत है, आप देख लो कि सरकार के आदेशों, न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो चुकी है। आप देख चुके हो उसी समाज के कर्नल जोड़ी सिंह बैसला जी, उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन आप देखिए, कल कोसालीपुरा में उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। वन विभाग का बहुत जबरदस्त विरोध था, मना की थी कि नई मूर्ति नहीं लगने देंगे, लेकिन उनकी सामाजिक ताकत क्या किया कि उन्होंने मूर्ति स्थापना की कल। तो अगर आप सब चाहोगे और एक रहोगे तो कोई सरकार आपका बांध नहीं बना सकती। मैं कह रहा हूं, क्षेत्र कहां प्रभावित है अभी। वो कहते हैं कि नौगांव जाएंगे, हमें के नौगांव का एक इंच जमीन नहीं जाएगी अगर आप सभी एक रहोगे तो। विस्थापन की कहानी बताता हूं मैं आपको। सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये विस्थापन की कहानी यही नहीं चल रही है, सवाई माधोपुर और करौली में विस्थापन हो रहा है। पूरे देश में ये कहानी चल रही है। सिंगरौली की कहानी बताता हूं। सिंगरौली में जमीनें, जंगल किसको दे दिया? अडानी को, गवर्नमेंट को। वहां के आदिवासी और जो वनवासी थे उन सबको निकाल दिया सरकार ने। उन्होंने याचिका लगाई कोर्ट में, अभी परसों की घटना बता रहा हूं मैं आपको। कोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने परसों फैसला दिया, ये बहुत देर हो चुकी है, सब काम हो गया, इसलिए इस याचिका को हम खारिज करते, हम खुद नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कोर्ट की शरण नहीं गए और देर होगी तो फिर सोच लेना ये कि यही चीज हमारे सामने आएगी। सर्वोच्च न्यायालय फिर कहेगा कि तुम तो आने में बहुत देर कर दिए, तुमने कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई, समय रहते कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा लो। एक दूसरी चीज, सही माननीय जितने भी सरपंच साहब बैठे हुए यहाँ पर, जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनकी ग्राम पंचायत के सरपंचों से मेरा अनुरोध है, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करवाओ और ग्राम सभाओं में सहमति पत्र लिखो। उन्हें सहमति पत्रों को इकट्ठा करिए और कोर्ट के द्वारा भेज देना। सरकार क्या किसी का बात दे जाए तो जुम्मे बात नहीं बना सकता, लेकिन उसके लिए आपको ग्राम सभाओं की सहमति दर्ज करवानी पड़ेगी। समझिए आप, एक और चीज चल रही है अभी मैं बता रहा हूं आपको। एक कह रहे कि 76 गांव उठेंगे, 9 गांव उठेंगे। पहला चरण में 76 गांव है साहब। ईसा जो डैम बनाया थी, बनकर तैयार हो गया, उसका पहला चरण हुआ है। 36 गांव पहले चरण में उठे थे, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला। एक बीघे का 6 लाख रुपए, एक बीघे जमीन का 6 लाख रुपए। आप सोचिए क्या आपकी जमीन 6 लाख रुपए बीघे में बेचेगी? एक बीघे जमीन का 6 लाख रुपए मुआवजा दिया है, घरों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। उसके बाद दूसरा चरण प्रस्तावित हो गया, 39 गांव दूसरे चरण में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने भरतपुर के लिए सीधे ईसर रास्ते नहर ले जा रहे हैं। 5 जिलों के गांवों को वो नहर गुजरेगी, 190 किलोमीटर दूर कहां जा रहे हैं? ईसर रास्ते बंद करवाने का, और हमारे गांवों को वो नहर जाएगी। 5 जिलों में टॉप, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर के 100 गांवों की जमीन जाएगी। कितना दायरा होगा मैं बताना चाहूंगा आपको, 150 मीटर, लगभग 500 फुट नहर के लिए जमीन अभी अधिग्रहण किया जाएगा। और ये सबसे पते की बात देखिए कि जिन गांवों में होकर नहर गुजरेगी उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। कोई सोच रहा होगा कि ये नहरें को जा रही है, स्पष्ट देख लेना आदेश में, उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वो पूरा पानी भरतपुर के बंद बारखा में जाएगा और भरतपुर की प्यास बुझाएगा।
सोचिए ईसरला से ईसरला बांध वहां के लोगों का पानी कहां जाएगा? भरतपुर। और कहां होकर गुजरेगा? हमारे गांव में होकर गुजरेगा। जमीन किसकी जाएगी? हमारी जाएगी। कहां होकर नहर बनेगी और नहर वाले इलाके में एक बूंद पानी नहीं देंगे। वो सोचने वाली बात है। एक और भाग्य बताता हूं मैं आपको, हमारे राजस्थान का बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बांसवाड़ा में क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वो भी विशेष अधिसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में। सोचना 5वीं अनुसूची में जिनको विशेष अधिकार दिए हैं संविधान में, उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? सारे आदिवासियों को दंड देके बाहर निकाला। ऐसी वीडियो आई वहां की कि लेडीजें जेसीबी के सामने लेट गई, लेकिन एक भी नहीं सुनी सरकार ने। महाईबाग में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, उसके लिए जमीन आपकी 8 लाख रुपए दीजिए, उनको जमीन का मुआवजा दिया और घर बनाने की जो शर्त थी वो भी पूरी नहीं की सरकार ने। आप सोचिए, अगर आपको सरकार प्रलोभन करती है, लोभ देती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, अरे हमारे बाप दादा की जमीन हम क्यों खाली करके जाए? कितने अधिकार दिए सरकार को? क्या सरकार की जमीन है? हमारे पुरखे यहां पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहां पैदा हुए, हम यहां पैदा हुए और हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए और उन बच्चों के बच्चे भी यहीं पैदा होंगे, लेकिन एक इंच जमीन नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।